हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, लेकिन हम अब एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे जहाँ पे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का यही एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे फ्रेशर को जॉब बहुत कम मिलते हैं। तो वो डोमेन है सैस। एज अ सैस प्रोग्रामर आप ये भी बोल सकते हैं क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट। अब एक्चुअली फ्रेशर को यहाँ पे अगर जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली फ्रेशर भी लेते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैस मतलब क्या है ये पहले समझते हैं। ये एक्चुअली सैस प्रोग्रामर जो रहते हैं इनका वर्क क्या रहता है। तो सैस ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक तो बायोटेक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली यूज़ होता है, और साथ ही हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लिनिकल रिसर्च में यूज़ होता है, और इसी को बोलते हैं क्लिनिकल सैस। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेटा क्लीनिंग किया जाता है। जैसे कि बहुत बड़ा डेटा होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का, अब उसमें से ही कुछ सेग्रीगेट डेटा लगता है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ को सबमिट करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूवल के लिए। इसीलिए सैस प्रोग्रामर लगते हैं जो उस डेटा को क्लीन कर सके, और जो लिस्टिंग हो, ग्राफ्स हो, जो भी है वो डेटा बेस में सेव कर सके, वो फॉरवर्ड कर सके। जो बायोस्टैट को फॉरवर्ड किया जाता है और उसके बाद वो रेगुलेटरीज को सबमिट किया जाता है। तो इस तरीके के ये फ्लो रहता है। ये जनरली क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में होता है। अब यहाँ पे सैस प्रोग्रामर तो लगते ही हैं, जैसे कि ये एक इंटरनल पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का, तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो होती है। लेकिन फ्रेशर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये ज्वाइन कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, फ्रेशर भी ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आपको काम करना है ना, टेक्निकल नॉलेज इसका आपके पास होना चाहिए। आप कुछ भी थेरोटिकल पार्ट यहाँ पे बहुत कम है। इसीलिए जब तक, जैसे कि ये है एक मैथमेटिक्स, जब तक आपको वो इक्वेशन समझ में नहीं आएगा आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पे एक टेक्निकल पार्ट है, ये आपको जब तक समझ में आएगा तब तक यहाँ पे आप काम ही नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे डिटेल इन डेप्थ सीखते हो। जहाँ पे देखिए सैस में एक तो बेसिक सैस रहता है जहाँ पे बेसिक इन्फो मिलती है, लेकिन एडवांस सैस रहता है जहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, और ये सैस के रिलेटेड है। लेकिन हमारे जो इंडस्ट्री में है वो क्लिनिकल सैस है, तो इसलिए बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल सैस, इसकी नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये नॉलेज होती है तो आप ईजिली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है ये मैं बात बताता हूँ। पहला है, एक तो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब जॉब नहीं मिल रहा तो एक्सपीरियंस कैसे ले? तो एक यहाँ पे वे है, इसी को बोलते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बहुत सारी कंपनीज देती है, जैसे कि हाल ही में पैराक्सेल की इंटर्नशिप शुरू हो गई है सैस प्रोग्रामर के लिए। ये आई थिंक ये पेड नहीं रहेगी, फ्री में ही रहेगी, बट इट्स ओके। 3 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, तो यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलता है। अगर आपके पास सैस डोमेन का नॉलेज है, साथ ही आप इंटर्नशिप भी करते हैं, तो आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है आगे जाके, क्योंकि एक तो आप इंटर्नशिप भी कर लिए, तो दिस इज इनडायरेक्टली एन एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप फ्रेशर के लिए ज्वाइन होते कंपनी में, तो आपको कुल मिला के पहले 3 या 6 महीने तक बेसिक वर्क ही दिया जाता है, बेसिक टूल्स पे ही काम करने होता है। जनरली कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है ये मैं बताता हूँ। कंपनी किसी भी अगर सैस प्रोग्रामर को लेती है तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 3 महीने में कम से कम पूरा डोमेन का नॉलेज सीखे, उसके अकॉर्डिंगली उनको डायरेक्टली प्रोजेक्ट वर्क पे लिया जा सके। और अब फ्रेशर के साथ क्या होता है कि ये डोमेन नॉलेज लेने में उसको 6 महीने लग सकते हैं, मोर देन दैट लग सकते हैं। अब कंपनी के पास इतना समय नहीं रहता कि ये पूरा फ्रेशर के लिए 6 महीने रख सके, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं। एमएनसी कंपनी की बात करें, जैसे इक्विशिया या पैराक्सेल हो, या फिर और भी CROs है, ओके, हेल्थ केयर ITs भी है, तो वहाँ पे मोर देन 400-500 तक प्रोजेक्ट आते हैं। वहाँ पे एक ही क्लाइंट के 10-10 प्रोजेक्ट होते हैं, और टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली वो कंप्लीट भी करने होते हैं। इसीलिए ऑन जॉब जो ट्रेन होता है या जिसको डोमेन का नॉलेज है, वही प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। इसीलिए
सैस प्रोग्रामर जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो आप इंटर्नशिप करें, या फिर दूसरा वे ये है कि क्लिनिकल रिसर्च के रिलेटेड कौन सा भी आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का काम है, इवन रेगुलेटरी में भी आप करेंगे ना, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लीजिए, रिलेटेड इंडस्ट्री है। हाँ, यहाँ पे सैस का आपका वर्क नहीं है, लेकिन येस सैस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, और आप भी क्लिनिकल रिसर्च में ही काम कर रहे हो। तो होता क्या है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है वो, ठीक है। और साथ में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर एक ही डोमेन के ऊपर बैठोगे कि चलो मुझे सैस ही करना है, तो जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी तभी मैं अप्लाई करूँगा, ये सिर्फ सैस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी जॉब हो, पीवी के लिए भी हो, या फिर ड्रग रेगुलेटरी के लिए हो, या फिर कोई भी दूसरा पार्ट हो, राइट, कौन से भी डोमेन में अगर आप काम करना चाहते हो तो इसके रिलेटेड अगर काम आता है ना तो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। और अगर आप इसी डोमेन पे जिद पे बैठे रहें तो 6 महीने या उससे ऊपर अगर जॉब सर्च में गए तो वो गैप हो जाता है। और करियर गैप होने के बाद एक तो फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है, साथ ही बहुत सारे टॉप एमएनसी कंपनी ये गैप कंसिडर नहीं करती। 1 साल तक का गैप ठीक है, लेकिन उसके आगे का गैप कंसिडर नहीं करती। आपके पास वो फिर एक जो वैलिड आंसर होना चाहिए इसका, तो ये चीज़ें होती है। इसीलिए आप कोई भी डोमेन में काम करें, मान लीजिए आपने फार्माकोविजिलेंस में काम किया, ओके, 6 महीने में काम किया, तब तक आप साइड में सैस के पूरे नॉलेज ले रहे हो, रोज़ के रोज़ उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये मैथ्स जैसा मैंने शुरुआत में बताया, सैस का कोर्स करने के बाद पूरा नॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन आपको डेली उस पर वर्किंग करना है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, वहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे डेटाबेस बनाना होता है। तो आपको कंटिन्यूसली साइड वाइज काम करना होता है, रोज़ 3 या 4 घंटे आपको काम करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मान लो आपने इस तरीके से काम किया, इवन तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कभी भी सैस प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट आ गई तो आप अप्लाई करेंगे, और आपका नॉलेज भी है और आप एक्सपीरियंस भी हो, इवन तो दूसरे डोमेन में, लेकिन आप सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ना सबसे ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आप सैस में एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, वॉक इन इंटरव्यूज़ यहाँ पे कम होते हैं, कई कबार होते हैं, जैसे कि इक्विशिया का 2016 में एक मेगा इंटरव्यू था, जहाँ पे इन्होंने नई मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की थी। तो लगभग वहाँ पे 2000 से ऊपर तक एप्लीकेशन आए थे, और वैकेंसीज कुछ 350-400 थी, ओके। तो इस तरीके से कंपटीशन भी है, राइट। लेकिन ओपनिंग्स होती है तो ये कई कबार होती है, लेकिन अगर ओपनिंग्स कम है, जैसे कि 2 ओपनिंग है, 3 ओपनिंग है, तो आपको वो वॉक इन इंटरव्यू नहीं होगा, आपके लिए वो शेड्यूल किया जाएगा। इसी के लिए जो वेरियस कंपनीज़ है, अब कंपनीज़ कौन कौन सी है सैस में, एक तो CROs है, हेल्थ केयर IT कंपनीज़ है, इवन फार्मा कंपनी जैसे फाइज़र है, ग्लेनमार्क है, इसके बाद ग्लैक्सो है, ओके, सैनोफी है, इवन अल्केम, बहुत सारी कंपनीज़ है ना, इनके खुद के भी सैस प्रोग्राम के डिपार्टमेंट है जो वो ये वर्क करते हैं। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट उसी के वे से जाइए, जो सैस प्रोग्रामर अगर आपको बनना है ना, तो इवन तो आपको सीधा वे नहीं मिल रहा ना, आप कहीं से भी जाइए, वहाँ तक आप जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अगर होगा मुझे सैस ही करना है, इवन तो आप दूसरे डोमेन में होंगे, साइड वाइज आप वर्क करेंगे, और अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप उसको ग्रैब करेंगे। ये चीज़ आपको करनी है, और करियर गैप कम से कम रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप सैस में वर्क करना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो 6 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस सैस, एडवांस सैस एंड क्लिनिकल सैस सिखाया जाता है। बहुत ही कम दिन बचे, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स मैं दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।